तो आप ये क्यों कह रहे थे हमको लाइक बीटेक करके हम लोग गलत काम कर रहे हैं? आज की डेट में सबसे बेवकूफ़ी वाला कोर्स है बीटेक। क्यों? बीटेक पेरेंट्स लोगों ने क्या करा, अपना स्टेटस अपनी भड़ास निकालने के चक्कर अपने बच्चों पे बीटेक थोपा। उस बच्चे का मन नहीं है बिल्कुल भी बीटेक करने का, और आप उसे बीटेक करवा रहे हो यार। मैं कितने हजारों बच्चे ऐसे दिखा दूं, हजारों बच्चे जो कहते हैं सर हम क्या करें, हमारे पेरेंट्स चाहते थे बीटेक कर ले, और मैंने कहा क्या था, अब हम किसी लायक नहीं, अब हम किसी लायक नहीं। ये है। तो क्या कर रहे हैं फिर, कौन सा कोर्स करें? ना ना, काम वही करो जो आपका दिल दिमाग गवाही देता हो, अच्छा। चाहे बेशक मारा मारी का हो। तो फिर बंदा पैसे कैसे कमाएगा फिर? क्यों, जूडो का सेंटर खोल ले, मारा मारी का खेल है, जूडो कराटे खोल ले। सुनिए कुछ नहीं है आजकल, ये बाबे लोग पागल बना हुए हैं यार, तुम तो पढ़े लिखे हो। वो एक प्रवचन करे लाखों करोड़ों रुपए ले जा, फिर उनकी कौन सी वो है, कोई 5वीं फेल कोई 7वीं फेल। सर हम उनके जैसे नहीं है ना, हम उनके जैसा बनना भी नहीं है, मतलब हमें यंग लोग हैं, हमें यार एक्सपोजर भी कम है। लाइक वी आर यंग किड्स विद अ रिबेल फायर। हाँ ऐसा बच्चों सुनो मेरी बात, सर। मैं जर्नलिस्ट हूँ, क्या हो? जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट? हाँ। हाँ ओके। आर्ट एंड कल्चर में काम करता हूँ, आर्टिस्ट भी। राइट, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो दिल दिमाग मन बोलता है करने को, उसमें जाओ, उसी फील्ड में जाओ, बेशक पढ़ाई आपने कुछ भी कर ली हो। हाँ अभी तुम्हारी उम्रें हैं, और जो बच्चे इस चीज़ को देखेंगे, अभी कोई 20 साल 22 साल 23 साल इस एज के बच्चे जो है ना, आगे जमाना कुछ पता नहीं कैसा आएगा। यस सर। ठीक है ना। और कोई सपने दिखाए इंग्लिश में बोल के, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़, सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है, टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चेंज हो रही है, जितनी टेक्निक आएगी उतनी जॉब खत्म होएंगी। अच्छा। हाँ, इससे बेटर ये है कि जो 20 और 25 रेंज की एज के बच्चे हैं, उन्हें अपना दिल दिमाग जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, जिसमें वो टाइम दे सके, जिसमें वो काम कर सके, वो करो, ना कि मेरी सुन के किसी और की सुन के लिए दी। सब पेरेंट्स करने नहीं देते ना, पेरेंट्स बेवकूफ़ है, उन्हें क्या पता, तो उनका क्या करें फिर, वो हमें डराते उन्हें तो पता रहते ही नहीं है। उन्हें तो पेरेंट्स, मैं भी तो पेरेंट हूँ, हैं। पेरेंट्स बेवकूफ है। सुन लो, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, मैं कौन सा समझदार हूँ, हैं? ठीक है ना। यस सर। बच्चा कुछ और करने को सोच रहा, हर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे पर नहीं थोपना चाहिए। बच्चा खेलने में जा रहा है, उसे जाने दो। पर अंकल रिस्क भी था ना। उनका उनका हमारा मेरा मेन पॉइंट है कि वो इतना फोर्स ही करते हैं हमें कि ये करो वो मत करो, पागल है ना, जल्दी से सेटल हो जाओ। पागलपंती, स्टेटस बिना मतलब का। भाई हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, तो भैया वो भी जा रहा है इंग्लिश मीडियम में, उसने भी डाल दिया, चाहे कमाई हो या ना हो, बच्चे का इंटरेस्ट हो या ना हो। बीटेक एक ऐसा स्टेटस सिंबल बनाया लोगों ने कि उसके प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खुल गई, कॉलेज खुल गए। यस सर, ये तो सच है। इतने कॉलेज कहाँ थे बीटेक के? नहीं थे। आज वो बोलते हैं जी हमारे यहाँ एडमिशन करा दो, ये इतने पैसे ले जाओ। ऐसी बात करो यार। सर एक लोग वो भी तो बेचते हैं, आपको सपने बेचते हैं कि अमीर हो जाओ, हाँ। फिर पैसे उड़ाओ, घूमो फिरो, वो भी तो एक ट्रैप ही है। 18-19 साल के इंटरनेट में काफी लोग हैं, वो बेचते भी तो है ना कि पैसे कमा लो, फाइनेंशियल फ्रीडम। वो झूठ बोल रहे हैं यार, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। ये कर लो, वो कर लो, ये आ गया, वो आ गया, हाँ हाँ हाँ। गाड़ी बंगला। गाड़ी बंगला। गाड़ी बंगला आ गया, मतलब गाड़ी वो पेड़ पे टंग रही है, तो तोड़ के लिए आएंगे। वो 10 लाख रुपए से कम कोई गाड़ी आती नहीं नहीं आती, है। नहीं आती सर। ऐसी है, पागल बनाते हैं लोग ना। जैसे कोई लड़का है, हाँ। उसको नई चीज एक्सप्लोर करनी है, मान लो जैसे वो बड़े शहर में इसलिए तो आते हैं, जैसे हम जो छोटे शहर वो के- अलग चीज है, ये जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, हाँ। आना चाहिए, देखना चाहिए, समझना वो चाहिए। मेरे पहचान के कुछ लोग हैं, वो यहाँ आए 2-3 साल, हाँ। 4-5 साल रहे हैं, अब उन्होंने एक्सप्लोर करा, कॉलेज खत्म हो गया, वापस चले गए, अब तो बस शादी का वेट कर रहे हो। आप उनको क्या बोलना चाहोगे? वो मिस गाइडेंस है ना, यही तो बात है भाई। अब स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार चाहे तो वो मतलब इस तरीके के गाइडेंस सेंटर खोल सकती है। और जैसे मुझे जानकारी है, मैं जानकारी नहीं दे रहा तो मैं तो पागल हूँ, पागल हूँ ना। तो हमें करना क्या चाहिए फिर इस एज के लोग? जो 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 राइट पर्सन जो गाइडेंस देते हैं ना, उनसे संपर्क करना। कैसे मिले सर उनसे? आसपास तो मिलते नहीं, कॉलेज में होते नहीं हो, बचपन से कभी मिले नहीं? नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले वो बताते नहीं कभी किसी से संपर्क करो, कहाँ जाओ, कैसे क्या। नहीं बताते, नहीं बताते। नहीं बताते। पागल है फिर वो पैसा कमाते हैं फिर वो तो है। फिर यार जब लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, भाई नौकरियां लगवाने तुम्हारे बस की नहीं है। बिजनेस तुम्हारे देना तुम्हारे बस का नहीं, स्टार्टअप देना तुम्हारे बस का नहीं, कम से कम गाइडेंस ही कर दो जी, फलाने उसके पास चले जाओ, वहां से वो ले लो जी, वो कैसे कर रहा है, कैसे क्या किया।
जैसे कोई छोटे शहर से आया बड़े शहर, हाँ उसको तो एक्सपोजर मिल रहा है कॉलेज आगे, पर कॉलेज में ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं कि वो उसको एक्सप्लोर कर पाए। मैक्सिमम टाइम तो क्लास में अटेंडेंस देने में चले जाता है उसका। ये बड़ी सिटी और छोटी सिटी का सिर्फ एक ही रीज़न है। जैसे मान लो कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के रिमोट एरिया से दिल्ली जैसे या बम्बई जैसे सिटीज़ में आता है, तो वो नेचुरल है कि उसको वो सब चीज़ें वहाँ पर नहीं मिली होती जो यहाँ पर देख करके वो चक्का होता है। ये चाहे हाँ, वो ये वहाँ तो। का रईस आदमी है, पर यहाँ करके वो डगमग हो जाता। ये IAS के इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों चल रहे हैं, किसके चल रहे हैं? क्या दिल्ली वाले पढ़ रहे हैं? कैसे? नहीं, कौन पढ़ रहा? सब दिल्ली से बाहर के हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को यहाँ भेज देते हैं। सारे ही IAS बनते हैं क्या? ना। फिर नहीं करना चाहिए। ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेरा मैसेज इतना है कि 20 और 25 ये एक ऐसी एज है, इसी एज में जो बच्चा अपने दिल दिमाग की और इंटरेस्टिंग वाली उसमें चला गया, बिजनेस में चला गया या कोई भी हो, कोचिंग में चला गया, कुछ भी चला गया, वो 30 साल की उम्र तक आते आते वो सेट हो जाएगा। हाँ, समझ गया। क्योंकि कोई भी काम करोगे, कोई भी स्टार्टअप खोलोगे या कुछ भी करोगे, कम से कम मरे से मरा उस काम को समझने के लिए 5 से 7 साल लगते हैं। तो 30 की एज तक मान लिया आपने कोई काम खोला या कुछ करा, नौकरी करोगे कितने की मिलेगी? 15,000, 20,000, 30,000, इससे ज़्यादा की नहीं है। क्या कोई कितना ये पैकेज मिल रहा है, ये मिल रहा है, झूठ बोलते हैं। कोई लाखों में एक है। अच्छा, तो कोई भी काम खोलते हैं वो 30 की उम्र तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा भाई ये काम इस डायरेक्शन में होता है, इस तरीके से होता है। और 35 की एज तक आते आते आप सेटल हो जाओगे। क्या? मेरा क्वेश्चन था ना, हाउ टू इम्प्रूव सोसाइटी। कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं आज की डेट में। तो फिर इम्प्रूव वर्ल्ड पीस कैसे आएगा? वर्ल्ड पीस कुछ ना आने का, वर्ल्ड पीस है ही कहाँ जो आएगा? सर वो है नहीं, पर आएगा कैसे? सर, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे भाई AI करेगा। चैट GPT, फ्लेक्सिबिलिटी। सर ये तो मतलब जॉब खा लेंगे ना लोगों की। किसकी खाली जॉब? अभी खाएंगे ना प्रोबेबली, जो अभी आया था। हाँ, तो ये तो उनसे पूछो ना जो इंडिया में लेके आ रहे हैं। ये तो उनसे पूछो ना भाई, ये हमारे छोरे BTech कर करके जो ये बेरोजगार घूम रहे हैं भाई, ये क्या हो रहा है ये? अरे सर, तो इसको तो कोई रोक भी नहीं सकता है, तो आएगा ही सर, क्योंकि बिजनेसमैन चाहते हैं उनका प्रॉफिट बढ़े, लोगों को तो हटाएंगे वो। ये तो एक पार्ट हो गया ना सर। बाकी जो मेन चीज़ हमारा चीज़ थी कि जैसे उसने कहा वर्ल्ड पीस, हाँ, तो आप कह रहे हो कि वो है ही नहीं, बता कहाँ यार? फिर वो हमारा देने की आएगा अरे कैसे? सोना 4 लाख से 2.5-3 ऊपर नीचे हो रहा, गोल्ड कहाँ से हो रहा है? ये वर्ल्ड पीस लड़ाई किसी और की हो रही है, महंगाई यहाँ बढ़ रही है। कोई मतलब है यार? ये जी वो रशिया और ईरान, अमेरिका की इनका आपस में तनाव हो गया। अबे तनाव, टेंशन तेरी हो रही है, चिंता यहाँ बढ़ा दी। कुछ समझ में आ रहा है? सर, आ रहा है। BTech करके सोसाइटी सुधार रहा, फिलॉसफी करके सोसाइटी सुधार रहा। तो क्या करके क्या सुधारे? यार? क्या करके सुधारे? क्या करना तुम्हारे चाहिए? सर ऐसा वो है ना, साइड से साइड बीटेक का सर करना पड़ा जबरदस्त। तू ही नहीं, तू ही अकेला पागल ना है। ये जो बेरोजगारी की पॉजिटिविटी है ना, हाँ, ये पेरेंट्स से, मतलब उसमें मैं भी हूँ। पेरेंट्स से BTech, हमारा छोरा BTech कर रहा, भाई हमारा बालक BTech कर रहा, तेरी बहन जो भी उसका बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है, उसमें आंखें गड़ा के जबरदस्ती BTech कर दिया। बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। अब BTech में भाई 10 लाख रुपए तो कम से कम खर्चे होंगे, और 10,000 का आदमी नहीं बनता।